नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज हम आपको एक एक सेमिनार हुई थी जिसका नाम था ग्लोबल डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी कि हिंदुत्व को ख़त्म किया जाए, उसकी बुराइयां बताई जाए। तो जो ये सेमिनार के लोग थे, लगता है इन्होंने हिंदू धर्म को या सनातन वैदिक धर्म को ढंग से पढ़ा नहीं था। इन्होंने कास्ट सिस्टम पर प्रहार किया। तो कास्ट सिस्टम पर प्रहार तो सभी करते हैं, और दूसरी बात है, कास्ट सिस्टम नाम की चीज़ तो कोई हिंदू धर्म में थी नहीं। अगर इनको प्रहार ही करना था तो उन लोगों पर करना था जिन्होंने जाति को, वर्ण को, वर्ण को जाति में बदल दिया कास्टिज्म के आधार पर, और उसमें कुछ सो कॉल्ड सरनेम जिनके थे जो कि उसी जाति से संबंधित रखते हैं, जिन्होंने जन्म के आधार पर अपने को बड़ा करने की कोशिश की, तो वो लोग भी उस सेमिनार में थे। ये अच्छी बात है, चलो ठीक है। लेकिन जो पहली बात तो ये जो सनातन वैदिक धर्म है, ये जाति व्यवस्था में विश्वास ही नहीं रखता, ये वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखता था, और वर्ण व्यवस्था भी कर्मानुसार बदलती थी। अगर कोई निचले तबके का लड़का पढ़ लिख कर ऊपर चला जाए तो ब्राह्मण वर्ण में चला जाता था। ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मण का मतलब है जो पढ़ने वाला, मननशील या चिंतनशील लोग है। आज भी जो लोग प्रोफेसर हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हैं, अगर वो पढ़ा रहे हैं तो सही मायने में ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म से निकला हुआ, ब्राह्मण मतलब ज्ञानवान व्यक्ति। ये कोई जाति का सिंबल नहीं था। और यद्यपि इस सिंबल का लोगों ने जो जाति जन्म से बना दी वर्ण की बजाय, तो इसका फ़ायदा उठाया। तो इसी वजह से ऐसे लोगों को ये हिम्मत आ गई कि इसको ऐसी कॉन्फ्रेंस करें। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, लेकिन इसके सुनने वाले कितने थे, वाचिंग करने वाले कितने थे? कहीं 80 थे, कहीं 90 थे। अब आपको तो मालूम है कि जब लाइव टेलीकास्ट होता है तो उसमें आ रहा होता है कि इतने लोग वाचिंग कर रहे हैं। यूट्यूब पर भी आपने देखते होंगे। तो इन्होंने एक प्रोपोगंडा फैलाया, और मैं इन लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये ऐसी कॉन्फ्रेंस इस्लाम के बारे में क्यों नहीं करते हैं, जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि काफिर जो है उनको मारा जा सकता है, और इनके 73 फ़िरके हैं, तो 73 फ़िरकों में एक ही फ़िरका जो है जन्नत या हेवन में जाएगा, और बाकी फ़िरके नहीं जाएंगे। तो उसके लिए इनमें लड़ाई होगी, उसका भी इन्होंने नहीं लिखा। और जब इस्लाम शुरू में हुआ था, जब इंसेप्शन था, इस्लाम जब शुरू हो रहा था, तो इस्लाम को कैसे इस्लाम में लोगों को ज़बरदस्ती लाया गया, ये उसको भी नहीं बता पा। ये इसके लिए भी एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और इसमें कुछ मुस्लिम्स भी थे जो इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे थे। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि पहले तो ये माले गनीमत जो आपकी कुरान की आयत है, जो ये कहती है कि लूट का माल, लूट की स्त्रियों को आपस में मिलकर बांट लो और बच्चों को गुलाम बना लो, और उन जो लूट की स्त्रियां हैं उनको सेक्स स्लेव या लौंडे भी बनाया जा सकता है। तो पहले तो ये कॉन्फ्रेंस, ये जितने भी मुस्लिम लोगों ने भाग लिया उस पर करें। ये भला वो सोशल मीडिया को आज सारे कुरान पढ़ रहे हैं, और कुरान बताई भी जा रही है यूट्यूब पर। तो ये हिपोक्रेट्स लोग हैं, ये अगर इनमें दम है, अगर ये हिम्मती लोग हैं, तो ये इस्लाम पर ये कॉन्फ्रेंस करें। ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पैसा ही उन लोगों से मिल रहा है जो कि अरब के देश हैं और कम्युनिस्ट पार्टी। और ये कम्युनिज्म के खिलाफ करें कि कम्युनिज्म ने क्या दिया देश को या पूरे वर्ल्ड को? कम्युनिज्म एक डिक्टेटरशिप है। चीन का राष्ट्रपति ज़िंदगी भर बदलेगा नहीं, नॉर्थ कोरिया का बदलेगा नहीं, इवन रसिया थोड़ा लिबरलाइज हो रहा है, लेकिन पुतिन भी जब तक उनकी डेथ नहीं होगी वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। और इसी तरह इस्लाम की कुरान की आयतों में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि दोस्ती मत करो यहूदी और मुसलमानों से, और पैगान से जो बहुत वेदवादी हैं। तो इसके खिलाफ ये क्यों नहीं कर रहे? सनातन वैदिक धर्म तो वो वाहिद या वो सबसे पहला धर्म है जो आपस में भाईचारे की बात करता है। बात रही इसमें आई विसंगतियों की या कुरीतियों की, तो उन कुरीतियों के खिलाफ तो लगातार लड़ाई जारी है। और आज पढ़ लिख कर कोई भी व्यक्ति किसी भी कास्ट का अगर ऊंचे ओहदे पर जाता है तो उसकी समाज में इज्जत है। वो ऑक्यूपेशनल डिवीज़न था, जो ये था वेदों का या सनातन वैदिक धर्म का ऑक्यूपेशनल था कि कुछ लोग रक्षा करेंगे, कुछ लोग पढ़ाएंगे लिखाएंगे और पढ़ेंगे भी। लेकिन ये ज़रूर था कि जो शिक्षा है वो सबको दी जानी चाहिए। तो ये वर्ण व्यवस्था में इस बात का भी कोई विशेष निरोध नहीं था कि शिक्षा नहीं दी जाएगी, या विरोध नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बहुत ऊंचे पदों पर चले गए, और ना ही स्त्रियों के लिए रोक थी। लेकिन इस्लाम में
या अन्य धर्मों में इस तरह की बहुत सी बातें हैं कि जो स्त्रियों को रोग की तरफ प्रेरित करती हैं, उनको पढ़ने ना दिया जाए, उनको बुर्का पहना दिया जाए, इस तरह की बातें करती हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो विश्व हिंदू जो इन्होंने ग्लो हिंदुत्व ग्लोबल डिसमेंटलिंग जो ये संस्था के तहत ये इन्होंने किया है, इसका बहुत विरोध होना चाहिए और होना भी चाहिए। और ये बिल्कुल एक बकवास था, ये बोगस था। और इन्होंने अब इनमें दम है, ये सारे दम है। मेरा चैलेंज है, ये ईसाइयत और कुरान या इस्लाम के खिलाफ भी एक खुली बहस कर लें, हमसे ही खुली बहस कर लें, तो हम भी बता देंगे कि बाइबल और कुरान में सनातन वैदिक धर्म के किसी भी वेद में ये बता दें या किसी भी मंत्र में ये बता दें कि उसमें मानवता के खिलाफ है। और हम बता देंगे कि कुरान में और बाइबल में सैकड़ों ऐसी आयतें और वर्सेस हैं जो कि मानवता के खिलाफ हैं, जो कि डिक्टेटरशिप को अपनाती हैं। तो ये जो इनका प्रोग्राम था, ये कम्युनिस्ट लोगों ने किया था। ये जेएनयू के प्रोफेसर हैं बहुत सारे, जिसमें नंदिनी सुंदरम है, मीना कंडा स्वामी है, पटवर्धन है। एक्चुअल में इन लोगों ने कभी वेदों को पढ़ा ही नहीं, कभी सनातन धर्म को पढ़ा ही नहीं। ये खाली हवाई करते हैं। और हिंदुत्व नाम की कोई थ्योरी कभी रही नहीं। और हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। धर्म तो हमारा सनातन वैदिक धर्म है। ये तो सिंधु के किनारे लोगों को ये हिंदू हिंदू कहने लगे। और ये बात भी मैं वाजे कर दूं या बता दूं, क्लियर कर दूं कि ये कहते हैं कि फ़ारसी में से को है बोलते थे। जब से को फ़ारसी में है बोलते थे तो सिंधु को हिंदू कहना चाहिए था, नदी को भी। और दूसरा, एक ईरान में शहर है इस्फहान, तो इस्फहान में है आता है। तो है तो शब्द है ना, ये तो सब झूठ है कि फ़ारसी में है नहीं है इस्फहान है, इस्फहान शब्द है ना। जैसे कि नूर जहाँ में भी है शब्द है। और नूरजहाँ का जो नाम था मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा में है। मेहरुन्निसा नूरजहाँ वही जो कि जहांगीर की पत्नी बनी। तो ये सब बेवकूफ़ी भरी बातें अभी भी तक चली आ रही हैं। सनातन वैदिक धर्म का किसी ने न मुकाबला किया है न कर पाएगा, क्योंकि उसमें सबको सारे संसार को वसुधैव कुटुंब की कॉन्सेप्ट है, यानी कि सारा वर्ल्ड हमारी फैमिली है। अगर इनमें दम है तो ये ऐसी कॉन्फ्रेंस करें, वरना तो हम इनको बोल दें, हम इनको चूड़ियाँ तो ज़रूर भेज देंगे, ज्ञान प्रकाश जी को भेज देंगे, वो कहाँ पढ़ाते हैं। और ये इसी लायक हैं कि ये चूड़ियाँ पहने, लेकिन ये चूड़ियाँ पहनने भी लायक नहीं है, क्योंकि महिलाओं की तो एक इज्जत होती है। महिलाएं हिंदू धर्म में या सनातन वैदिक धर्म में एक बहुत ही श्रेष्ठ आदरणीय होती हैं, इसलिए हमारी देवी जो हैं के पास लाखों भक्तों की संख्या है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये इनका प्रोपोगंडा था, ये फिक्स हो, ये एक्चुअल में डरे हुए हैं। मिशनरीज और जो इस्लामिक जो लोग हैं, ये डरे हुए हैं कि इस तरह से अगर सनातन वैदिक धर्म फैलता रहा तो ये जो झूठे धर्म है, जो कि मैन मेड रिलीजन है और जो कि मानवता के खिलाफ है, उनको कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। और मैं इसी के साथ ही अपना वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्ते, वंदे मातरम। लेकिन एक निवेदन के साथ कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन या सारी सूचना पहले ही मिलती रहे। वंदे मातरम। धन्यवाद।